ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जी नियान को देखते हैं। नियान सोच रही थी कि मेरी मॉम की डेथ मेरी वजह से हुई। मेरे डैड मुझे अपनी डॉटर नहीं समझते हैं, यहाँ तक कि बस मैं 3 महीने जिंदा रह पाऊंगी। तो मैं कोई रिग्रेट नहीं चाहती। नियान हमारे हीरो सैन जीचेन को किस करने लगती है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि हाई स्कूल के टाइम पर नियान की बेस्टी सीन नियान से पूछती है कि अगर तुम्हारी डेथ होने वाली हो तो तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहोगे। नियान जीचेन को बास्केटबॉल खेलता देखकर कहती है कि मैं जीचेन के साथ सोना चाहूंगी। सिन हंसने लगती है। नियान सोचती कि सिर्फ सोना ही नहीं, मैं उसकी बॉडी पर अपना नाम लिखना चाहूंगी। अब प्रेजेंट में नियान जीचेन को किस करने लगती है और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। उसने जीचेन की आंखें कवर करके रखी थी। मॉर्निंग में नियान कहती है कि इस लाइफ में हम साथ नहीं रह सकते तो कम से कम तुम अपने हार्ट में मेरे नाम का टैटू तो रख ही सकते हो। नियान उस टैटू की फोटो लेने लगती है। सडनली नियान के पेट में दर्द होने लगता है और वो वॉशरूम आती है। नियान सोचती कि मुझे जीचेन के साथ नाइट स्पेंड करनी थी, बस अब कोई रिग्रेट नहीं है मुझे। तभी नियान को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसे अभी के अभी हॉस्पिटल आना होगा। अब वो हॉस्पिटल पहुंचती है। सभी डायरेक्टर्स नियान का ही वेट कर रहे थे। नियान और ज्यादा डर जाती है। नियान अपने डॉक्टर से कहती कि मुझे पता है आपने बहुत कोशिश की है। डॉक्टर कहते कि माफ करना, ये तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है, पिछली बार तुम्हारी रिपोर्ट किसी से एक्सचेंज हो गई थी। नियान हैरान हो जाती है। डॉक्टर कहते कि तुम्हें कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बस स्टमक प्रॉब्लम है जो मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। नियान न्यूज में जीचेन की न्यूज देखकर रात के बारे में याद करती है और कहती कि जीचेन तो मुझे मार ही डालेगा। नियान वहाँ से भाग जाती है। इधर जीचेन उसी रात के बारे में याद कर रहा था, तभी उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि वो यहाँ से जा चुकी है। असिस्टेंट जीचेन को एक इयररिंग देके कहता है कि मुझे रूम में मिला था। वो कहता है कि मेरे साथ इतना सब करके तुम कैसे भाग सकती हो मुझसे। फिर हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं। नियान अब्रोड चली गई थी और 3 साल बाद चाइना वापस आती है। अब नियान एक साइकोलॉजिस्ट बन चुकी थी। नियान सीन से कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं अब्रोड जाकर वहाँ अच्छे से सेटल हो पाई हूँ। सीन कहती है कि इस क्लाइंट का ट्रीटमेंट करके मेरी हेल्प करोगी ना तुम। नियान कहती कि हाँ बिल्कुल। सीन कहती है कि मुझे डॉक्टर जेनी पर भरोसा है, वैसे अपने डैड और स्टेप सिस्टर से बच के रहना। नियान कहती कि चाइना आने का एक और रीजन है, मेरी मॉम का सामान वापस लेना है। सीन कहती कि ठीक है, मैं क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन सेंड करती हूँ तो मैम। अब नेक्स्ट दिन में उस क्लाइंट का असिस्टेंट नियान को कहता है कि आप यहीं पर वेट करो, बॉस बस आ ही रहे हैं। नियान वहाँ पर रखी बुक्स को देखने लगती है। तभी जीचेन वहाँ पर आकर नियान का गला पकड़ लेता है और कहते कि कौन हो तुम, मेरी स्टडी रूम में कैसे आई। नियान बताती कि मैं साइकोलॉजिकल काउंसलर हूँ। नियान लाइट्स ऑन करती है और जीचेन को अपना कार्ड दिखाती है। वो जीचेन को देखकर हैरान हो जाती है। जीचेन कहता है कि सॉरी। वो नियान को बैठने को कहता है। नियान कहती है कि आपका नाम क्या है। जीचेन कहता है कि मैं सेंसी ग्रुप का CEO जीचेन हूँ। नियान सोचती है कि तो जीचेन ही वो क्लाइंट है, मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं करूंगी, जिंदा रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। जीचेन कहता है कि हम पहले कहीं मिले हैं। नियान कहती कि नहीं। जीचेन सोचता है कि कितना झूठ बोलती है ये। जीचेन नियान से ट्रीटमेंट स्टार्ट करने को कहता है। नियान एक क्वेश्चन फाइल जीचेन को देती है और कहती कि इनके आंसर दो मुझे। नियान सोच रही थी कि अच्छा हुआ इसने मुझे नहीं पहचाना, मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूंगी। अब थोड़ी देर में जीचेन आंसर ठीक करके दे देता है। नियान उसके आंसर देखकर कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम काफी सीरियस है, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगी, तुम किसी और प्रोफेशनल डॉक्टर से बात करो। जीचेन कहते कि क्या तुम क्वेश्चंस के हिसाब से लोगों का ट्रीटमेंट करती हो। नियान सोचती कि क्या करूँ अब मैं। वो जीचेन से पूछती कि अच्छा ये बताओ कि PTSD के सिवा तुम्हें कोई और प्रॉब्लम है। जीचेन नियान को क्लोज करके कहता है कि मुझे लड़कियों का मेरे क्लोज आना पसंद नहीं है, लेकिन तुम सबसे अलग हो। नियान कहती कि हाँ, मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। जीचेन कहता है कि तो तुम मेरा ट्रीटमेंट क्यों नहीं करना चाहती। वो कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं करना है। वो वहाँ से चली जाती है। जीचेन नियान का गिरा हुआ इयररिंग उठाकर देखने लगता है। अब नियान बाहर आती है और कहती कि भगवान अब दोबारा मुझे जीचेन से मत मिलाना। तभी जीचेन वहाँ पर आ जाता है और नियान को उसका इयररिंग देता है। नियान इयररिंग पहन रही थी। जीचेन कहता है कि मैं हेल्प कर देता हूँ। वो मना करती है, लेकिन जीचेन उसे इयररिंग पहनाने लगता है। जिसके बाद नियान के डैड मिस्टर जी को देखते हैं, जो अपनी सेकंड डॉटर रूमी से कॉल पर कह रहे थे कि तुम टेंशन मत लो, जी और सैन फैमिली की शादी जीचेन के ग्रैंडपा ने फिक्स की थी, वो मना भी करेगा तब भी उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। रूमी जीचेन के साथ नियान को देख लेती है और मिस्टर जी से गुस्से में कहती है कि डैड नियान इतने सालों बाद वापस आई है, मुझे लगता है कि वो कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। मिस्टर जी हैरान हो जाते हैं। जीचेन नियान को इयररिंग पहनाकर कहता है कि तुम्हारी ये मून डिजाइन की इयररिंग काफी ब्यूटीफुल है, किसी ने गिफ्ट किए थे। नियान बचपन की बात याद करके कहती कि हाँ, लेकिन मुझे याद नहीं है कि ये मुझे किसने गिफ्ट किए थे। तभी नियान का फ्रेंड जाओ वहाँ पर आता है और नियान को हक करके कहते कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम चाइना आ गई हो। वो कहती कि छोड़ो मुझे। जाओ नियान को अपने साथ ले जाता है। जीचेन सोचते हैं कि 3 साल पहले तुमने ही मुझे परेशान किया था, भले ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट डे सीन कहती कि सॉरी, ये सब मेरी गलती है, मुझे भी नहीं पता था वो क्लाइंट जीचेन है। नियान कहती है कि क्या मुझे जीचेन का ट्रीटमेंट करने से मना कर देना चाहिए।
सीन कहती है कि जिचन स्कूल टाइम से तुम्हारा क्रश है, अब उसके क्लोज आने का अच्छा चांस है। नियान कहती कि ये पास की बात है, वैसे भी उस टाइम मुझे उसके आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था। सीन कहती कि तुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई हो, आप एक फेमस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जेनी हो, क्या तुम एक पीटीएसडी पेशेंट का भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकती? कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं है कि तुम उसके क्लोज रहकर अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे? नियान कहती कि बकवास मत करो। नियान मिस्टर जी और रूमी को देखने लगती है। वो दोनों एक घर का सारा सामान बाहर निकलवा रहे थे। नियान उनके पास आकर उन्हें ऐसा करने से रोकती है। फिर वो तीनों बात करने आते हैं। नियान याद करती है कि मिस्टर जी ने नियान को घर से निकाल के कहा था कि अब यहाँ पर कभी वापस मत आना। प्रेजेंट में नियान कहती है कि मैं तो कभी आप लोगों के सामने नहीं आई, लेकिन आप हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। आप चाहते हैं ना कि मैं मर जाऊँ। रूमी कहती है कि तुम नहीं होती तो ही अच्छा होता। नियान रूमी को थप्पड़ लगा देती है और कहती कि तुम तो कुछ बोलो ही मत। मिस्टर जी कहते कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस तुम सैन फैमिली से दूर रहो। नियान कहती है कि क्या इतनी रिच फैमिली में शादी करने के लायक है आपकी ये डॉटर? रूमी कहती कि मैं एक फेमस पेंटर हूँ, वैसे भी सैन और जी फैमिली के बीच मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, सैन फैमिली में शादी तो मेरी ही होगी। नियान कहती कि बात कॉन्ट्रैक्ट की है तो भूलो मत, जी फैमिली की डॉटर मैं भी हूँ। रूमी हैरान हो जाती है। बाद में नियान सोच रही थी कि सिर्फ जीचन के साथ रहने पर ही ये लोग मुझे बुली नहीं कर पाएंगे। जीचन नियान को कॉल करके कहता है कि डॉक्टर जी, क्या सच में तुम मेरा ट्रीटमेंट नहीं करोगे? नियान कहती है कि मैं तुम्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। नियान सोचती है कि अगर मेरी लाइफ में वो नाइट नहीं होती तो जीचन एक अच्छा नाइट था मेरी हेल्प करने के लिए। वो याद करती है कि जीचन ने बताया है कि उसे एक रात के मोमेंट याद आते हैं, पता नहीं वो लड़की कौन थी। नियान कहती है कि तुम्हें वो लड़की मिल गई तो क्या करोगे? जीचन कहता है कि तुम गेस करो। नेक्स्ट सीन में नियान सोफा पर बैठी थी, उसकी आंखें कवर और हाथ बंधे हुए थे। जीचन नियान के हाथ खोलता है और उसके क्लोज जाता है। नियान के हाथ में पेन होने लगता है। जीचन नियान से पूछता है कि तुम ठीक हो? वो कहती कि हाँ। जीचन उसे किस करने वाला था, लेकिन तभी नियान को किसी का कॉल आ जाता है। जीचन सर दर्द होने का नाटक करने लगता है। नियान पूछती कि तुम ठीक हो? वो कहता है कि हाँ, तुम पहले अपने बॉयफ्रेंड का कॉल उठा लो। नियान कहती कि जाओ, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, और उसके लिए पानी लेकर आती है। जीचन स्माइल करने लगता है और कहता है कि मैं उस मोमेंट को याद नहीं करना चाहता। नियान कहती है कि अभी हमने सीबीटी एक्सपोजर थेरेपी का ट्राई किया था, ये तुम्हें ट्रॉमेटिक सिचुएशन का सामना करने में हेल्प करती है। आज का ट्रीटमेंट पूरा हुआ, मेडिसिन ले लेना तुम। लेकिन जीचन तो नियान को ही देख रहा था। नियान कहती कि क्या हुआ? वो कहते कि कुछ हुआ नहीं। नियान जाने लगती है। जीचन उसे क्लोज कर लेता है। वो तो हैरान हो जाती है। जीचन कहते कि मुझे गलत मत समझो, वो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। जीचन नियान को सेम उसके जैसी मून डिजाइन वाली इयररिंग देता है। नियान हैरान हो जाती है कि कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। नेक्स्ट सीन में नियान जाओ को अपनी और जीचन की दी हुई इयररिंग दिखाकर कहती है कि ये बिल्कुल सेम है ना। जाओ कहता है कि साफ साफ ओल्ड और न्यू पेयर में डिफरेंस दिख रहा है। नियान सोचती कि हाँ, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, ये तो जीचन ने बस ऐसे ही डिज़ाइन करा दी है। जाओ नियान को अपनी मॉम के लिए रिंग चूज करने को लेकर आता है। जीचन और उसका असिस्टेंट उन दोनों को स्टोर में देख लेते हैं। असिस्टेंट कहता है कि शायद ये कपल अपनी रिंग चूज कर रहे हैं। जीचन को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। अब रात में जीचन नियान को बार बार कॉल करता है। नियान कॉल नहीं उठा रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उठा लेती है। जीचन कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करने आओ। जीचन को उस रात की बातें याद आ रही थी। थोड़ी देर में नियान वहाँ पर आती है। जीचन उसके क्लोज जाकर उसकी आंखें कवर कर देता है। वो सेम वही चीज करता है जो 3 साल पहले उस रात नियान ने की थी। जीचन उसे किस करने लगता है। नियान कहती कि छोड़ो मुझे। जीचन कहता कि क्या तुम्हें ये सब फैमिलियर नहीं लग रहा है? नियान कहती कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो कहती कि अच्छा, और नियान को फोर्सफुली किस करने लगता है। नियान उसे साइड करके कहती कि तुम बीमार नहीं हो, है ना? बस बीमार होने का नाटक कर रहे थे। जीचन कहते कि तुमने मुझे ये सब करने को फोर्स किया है। वो ड्रिंक करने लगता है। नियान उसे बातें सुनाने लगती है। वो उसे किस करके साइड में लेकर आता है। नियान कहती कि तुम क्या करना चाहते हो? जीचन नियान को स्विमिंग पूल में गिरा देता है और उसके पास आकर उसे किस करने लगता है। सडनली नियान पानी के अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद बाहर आकर जीचन को किस करने लगती है। दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नियान उठकर रात की बातें याद करने लगती है। उसका हाथ जीचन के हाथ के साथ बंधा था। वो हाथ खोलकर जाने लगती है। जीचन नियान को जाने से रोकता है। वो कहती है कि उस रात के बदले मैंने कल तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर लिए, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जीचन नियान के ऊपर आकर उसे किस करने लगता है। नियान जीचन को साइड करती है और कहती कि तुम पागल हो क्या? वो कहता है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। वो कहती कि इसकी जरूरत नहीं है। जीचन कहता है लेकिन क्यों? नियान कहती है कि तुम इतने टाइम से नाटक कर रहे थे, चाहते क्या हो? वो उसे किस करके कहता है कि उस रात जो हुआ उससे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अभी मुझे इंसोम्निया है, मैं अपने इमोशंस भी कंट्रोल नहीं कर पाता, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। नियान कहती है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकती मैं तुम्हें। नियान जाने लगती है। वो कहता है कि तुमने जाओ के साथ वेडिंग रिंग्स तक ले ली।
नियान सोचती है कि तो ये उस दिन ज्वेलरी स्टोर में था। वो कहती कि हम इतने सालों से कांटेक्ट में हैं, तो अब शादी करने का टाइम आ गया है। जीजन कहते हैं कि फिर तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड क्यों की? वो कहती कि बस फन के लिए, वैसे कल रात मुझे मजा आया और वहाँ से चली जाती है। जीजन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। अब नेक्स्ट सीन में रूमी जीजन के घर के बाहर खड़ी होकर सोच रही थी कि कैसे जीजन पिछली बार उसके और जीजन के डैड के सामने वेडिंग के बाद से गुस्से में चले गया था। रूमी कहती है कि ये जीजन बस दिखने में हैंडसम है, बिहेवियर तो बहुत रूड है इसका। मेरी जैसी फेमस पेंटर को ये ऐसे ट्रीट कैसे कर सकता है? तभी नियान डोर ओपन करती है। रूमी अपनी आंखें क्लोज करके कहती है कि जीजन मुझे माफ कर दो, वेडिंग ड्रेस चूज करने वाले दिन तुम बिजी थे, मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए था। नियान कहती है अच्छा। रूमी नियान को देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि तुम जीजन के घर पर क्या कर रही हो? नियान अपनी लव बर्ड दिखा के कहती है कि हम सभी एडल्ट्स हैं, क्या तुम अब तक जीजन की ज़रूरतों को समझ नहीं पाए? रूमी गुस्से में कहती है कि तुम तो अपनी मॉम से भी बेकार हो। नियान गुस्से में रूमी को थप्पड़ लगा देती है कि तुम एक नाजायज़ बेटी हो, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की लाइफ बर्बाद हुई थी। नियान वहाँ से चली जाती है। रूमी गुस्से में कहती कि इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में नियान जाओ की बहुत सारी फीमेल मॉडल्स के साथ फोटोज क्लिक कर रही थी। जाओ उन फोटोज को देखकर कहता कि ये अच्छी नहीं आई, फिर से लो। नियान कहती है कि तुम्हारी शक्ल जैसी है वैसी ही फोटोज आएगी ना। तभी जीजन भी वहाँ पर आता है। जीजन के डैड उसे कॉल पर कहते हैं कि तुम्हारी जी फैमिली की डॉट आदि फिक्स है, जो कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने की थी। क्या तुम चाहते हो कि वो रिग्रेट के साथ मरे? जीजन नियान को जाओ के क्लोज देखकर अपने डैड से कहता है कि आपको शादी करनी है तो कर लो, मुझे स्टेप होम के आने से कोई टेंशन नहीं है। जीजन नियान का हाथ पकड़ लेता है। नियान जाओ से उसकी हेल्प करने को कहती है, लेकिन जाओ जीजन को देखकर कुछ नहीं कहता। जीजन नियान को साइड में ले जाता है। जाओ सोचता है कि ये दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे हैं। जीजन नियान के क्लोज आता है। नियान कहती कि तुम पागल हो गए हो क्या? वो कहता है कि हाँ, वो नियान को किस करने वाला था। वो उसे रोककर कहती है कि तुम्हें कोई काम नहीं है तो मैं जा रही हूँ। वो नियान का गला पकड़ लेता है और कहते कि तुम जाओ को इतना प्यार करती हो। वो कह देती कि हाँ, जब तक वो मुझे नहीं छोड़ता तब तक मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके क्लोज कितनी लड़कियां हैं। वैसे भी जब वो दूसरी लड़कियों के साथ रह रहा है तो मैं क्यों नहीं रह सकती? जीजन कहते हैं कि तो बस इसलिए तुम मेरे क्लोज आई थी। नियान कहती कि हाँ। जीजन तो गुस्से में दीवार पर पंच मार के चला जाता है। नियान हैरान रह जाती है। अब नेक्स्ट सीन में जीजन जाओ को बहुत मार रहा था। जाओ कहते कि मैंने क्या किया है? जीजन कहता है कि तुमसे नियान इतना प्यार क्यों करती है, मुझे इस बात से गुस्सा आ रहा है। जाओ कहता है कि क्या तुम मुझे नियान की वजह से मार रहे थे? वो कहता है कि हाँ। जाओ कहता है कि मेरी मॉम मुझे शादी के लिए फोर्स ना करे, इसलिए मैं नियान के साथ रहता हूँ। हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, बस हम रिलेशनशिप में नहीं हैं। जीजन कहता है कि उसने फिर मुझसे झूठ कहा। अब नेक्स्ट डे जीजन ऑफिस में बैठकर नियान को मैसेज करने का सोच रहा था, लेकिन मैसेज करता नहीं है। इतने में सीन जीजन के लिए आगे के ट्रीटमेंट की मेडिसिन लेकर आती है। जीजन कहते कि डॉक्टर जी का है। सीन कहते कि वो बिजी है। जीजन कहते कि मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? सीन कहती कि नहीं, वो सच में बिजी है, बहुत क्लाइंट है ना उसके पास, लेकिन वो आपकी ज़्यादा फिक्र करती है। सीन जीजन को एक टी बॉक्स दे के कहती है कि ये नियान ने आपके लिए दिया है। वो कहते कि अच्छा। अब बाद में सीन नियान से पूछती है कि जीजन और तुम्हारे बीच क्या हुआ जो वो तुमसे इतना गुस्सा रहता है? वो कहती कि 3 साल पहले गलत मेडिकल रिपोर्ट की वजह से मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। सीन तो हैरान रह जाती है। तभी जीजन वहाँ पर आता है। जीजन का असिस्टेंट बता रहा था कि उसे नियान अभी कहाँ मिलेगी। जीजन कहता कि ठीक है, मुझे वो दिख गई। सीन कहती है कि तभी तुम आते ही जीजन के क्लोज चली गई, तुम्हें उससे प्यार तो नहीं है? नियान कहती कि नहीं, इसे प्यार नहीं कह सकते। सीन कहती कि क्यों? नियान कहती कि ऐसा होना नॉर्मल है कि जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं उसके मिलने के बाद एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाती है। मैं बस मरने से पहले उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहती थी, वो भी सिर्फ उसकी बॉडी की वजह से, तो मैंने अपनी विश पूरी कर ली। सीन कहती है कि तुम पागल हो गई हो। जीजन ये सुनकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब नियान बिल देने आती है। जीजन वहीं खड़े होकर स्मोक कर रहा था। नियान उसे इग्नोर करके जाने लगती है, लेकिन जीजन उसे पकड़ लेता है और उसके क्लोज जाकर कहता है कि जाओ ने मुझे सब सच बता दिया है, तुम दोनों बस फ्रेंड्स हो ना। वो सोचती है कि ये जाओ बेवकूफ़ है। नियान कहती कि हाँ तो। वो कहता है कि क्या सच में तुमने मेरे साथ बस मेरी बॉडी की वजह से नाइट स्पेंड की थी? नियान कह देती है कि तुम मेरी बातें सुन रहे थे है ना, लेकिन यही सच है। नियान वहाँ से जाने लगती है। जीजन इमोशनल होकर सोचता है कि मैं हमेशा तुम्हारे पीछे था, लेकिन तुमने कभी मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखा। जीजन स्कूल की बातें याद करने लगता है। वो हमेशा हर जगह नियान को देखता रहता था। वो रोमांटिक बुक भी जीजन ने नियान को देखकर अपने स्टडी रूम में रखी थी। अब जीजन नियान के पास जाकर उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता कि क्या अब तुम्हें मेरी बॉडी नहीं पसंद? वो कहती कि मैंने जिसके साथ नाइट स्पेंड की है वो बस एक बार की है, अब कुछ नहीं करना मुझे। वो उसे फिर से हक करके कहता है लेकिन हम 2 बार साथ सोए हैं। नियान कहती कि मैंने बस तुम्हारे लिए 3 साल पहले की नाइट के बदले ऐसा किया है। वो वहाँ से चली जाती है।
अब जीचिन क्लब में बैठकर नियान के बारे में सोचते हुए रोने लगता है क्योंकि वो बहुत टाइम से नियान को लाइक करता है। नेक्स्ट सीन में जीचिन बॉक्सिंग करते हुए नियान की बातों को याद कर रहा था। तभी जीचिन का फ्रेंड मिंग वहाँ पर आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे असिस्टेंट से सुना कि तुम खाना नहीं खा रहे हो। क्या हुआ, तुम तो किसी रिलेशनशिप में भी नहीं थे जो तुम्हारा हार्ट ब्रोक हुआ हो। जीचेन कहता है कि वो लड़की बहुत हार्टलेस है, पता नहीं उसने मेरे साथ नाइट स्पेंड की ही क्यों। मिंग कहते है कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम कोई और लड़की पसंद कर लो। जीचेन कहता है कि नहीं, मेरी लाइफ में सिर्फ एक लड़की आई है और हमेशा वही मेरी पसंद रहेगी। मिंग कहते है कि हो सकता है कि नियान भी ट्रॉमेटाइज्ड हो। जीचेन कहता है कि तो वो एक साइकोलॉजिस्ट है, खुद का ट्रीटमेंट कर सकती है। मिंग कहते है कि कोई भी डॉक्टर खुद का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, तो मैं उसका साथ देना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में जीचेन सीन से बात करने आता है। सीन कहती है कि मिस्टर सेन, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए थैंक्स, इससे हमें बहुत हेल्प मिली है। जीचेन उससे नियान के बारे में पूछता है। सीन कहती है कि नियान एक क्लाइंट से बात कर रही है। तभी वो क्लाइंट नियान पर नाइफ रख कर बाहर आती है। जीचेन और सीन परेशान हो जाते हैं। नियान कहती है कि तुम लोग पास मत आना, ये डेंजरस हो सकता है। नियान उस क्लाइंट के साथ चली जाती है। सीन जीचेन से कहती है कि मिस्टर सेन टेंशन मत लो, साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में ऐसी सिचुएशन अक्सर होती रहती है। लेकिन जीचेन जल्दी से नियान के पीछे चला जाता है। इधर नियान उस पेशेंट को अच्छे से समझाने लगती है, जिससे पेशेंट शांत हो जाती है। नियान जल्दी से नाइफ फेंक देती है। पेशेंट रोते हुए नियान से माफी मांगती है और कहती है कि मैं थक चुकी हूँ अपने स्टेप ब्रदर के लिए इतना सब करते करते। मैं अपनी चीजें उसे नहीं देना चाहती, फैमिली के लिए जॉब नहीं छोड़ना चाहती, फिर भी वो मुझे ही सेल्फिश कहते हैं। नियान को ये सुनकर अपनी बचपन की बातें याद आने लगती हैं और वो पेशेंट से कहती है कि तुम बिल्कुल सेल्फिश नहीं हो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें किसी को देने की जरूरत नहीं है। पेशेंट नियान को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। तभी उस पेशेंट का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है। वो पेशेंट अपने बॉयफ्रेंड को हक करके रोने लगती है। सीनी ये देखकर कहती है कि इस पेशेंट को कंफर्ट करने वाला आ गया, पता नहीं नियान को ऐसा कोई कब मिलेगा। जीचेन ये सुनकर स्माइल करने लगता है। अब नीचे आकर सीन नियान से कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड को तुमने ही बुलाया था। नियान कहती कि हाँ, वो पेशेंट इमोशनली अनस्टेबल है, ऐसे वो जल्दी ठीक हो सकती है। सीन कहती कि हाँ, बचपन से ही उस पेशेंट की हालत ठीक नहीं थी। उसके डैड की दूसरी शादी के बाद उनका एक बेटा हुआ। उसके बाद सबने उस पेशेंट पर ध्यान देना ही छोड़ दिया, बस हमेशा उसे परेशान किया। ऐसे में कोई भी पागल हो सकता है। नियान कहती कि हाँ, मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। जीचेन कहते कि डॉक्टर जी, क्या अब तुम फ्री हो? सीन नियान को बताती है कि मिस्टर सेन को उनकी कंडीशन के बारे में कुछ बात करनी है। नियान जीचेन को अपने ऑफिस में लेकर जाती है। जीचेन नियान के क्लोज आकर उसकी इंजरी देखकर कहता है कि क्या तुम्हें पेन हो रहा है? वो कहती कि पूछने के लिए थैंक्स, चलो काम की बात करते हैं। नियान जीचेन से पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? वो कहता है कि मैं 3 रातों से सोया नहीं हूँ। नियान कहती कि अच्छा, क्या तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है? जीचेन कहते कि हाँ, तुम। नियान कहती कि तुम्हें मेडिसिन लिख देती हूँ मैं। जीचेन कहता है कि इस टाइम बस मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी देर सो पाऊँ, तुम्हारे पास कोई मेथड है? नियान कहती कि वहाँ बैठो, मैं आ रही है अभी। नियान सेल्फ से एक बुक निकाल रही थी। नियान गिरने वाली थी, तभी जीचेन उसे पकड़ लेता है। ताकि सेल्फ काफी ऊंचा है, इसे चेंज कर लेना। वो स्माइल करने लगती है। देन नियान कैंडल जलाती है और जीचेन से कहती कि अपने माइंड को रिलैक्स करो और बस इस वॉच को ध्यान से देखो। थोड़ी देर जीचेन उस वॉच को देखता है, जिससे उसकी नींद लग जाती है और वो नियान के शोल्डर पर अपना सर रख लेता है। नियान जीचेन को देखकर स्कूल की बातें याद करने लगती है। वो भले ही जीचेन को पीछे मुड़कर नहीं देखती थी, लेकिन जब भी जीचेन से मिलती थी हमेशा खुश रहती थी। नियान जीचेन का फेस टच करने वाली थी, लेकिन उसे बचपन की बातें याद आ जाती हैं कि उसकी मॉम के फ्यूनरल के दिन तक उसके डैड उसकी स्टेप मॉम के साथ हैं। नियान ये सब सोचकर जीचेन को ब्लैंकेट उड़ाकर अपना काम करने लगती है। अब रात में नियान जीचेन को बुलाती है। जीचेन उसके क्लोज आ जाता है। नियान कहती कि पूरे दिन तुमने यही टाइम वेस्ट किया है, अब कोई काम नहीं है तो चले जाओ। जीचेन कहता कि थैंक्स, आज मैं अच्छे से सो पाया। नियान कहती कि हाँ, तो अब जाओ। वो कहते कि चलो डिनर पर चलते हैं। नियान कहती कि मैं तुम्हारी तरफ फ्री नहीं हूँ, तुम जाओ। वो नियान को देखते देखते उसे किस कर देता है। नियान नर्वस होकर जाने लगती है। वो कहते कि अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने लगती है, जिससे नियान डर जाती है। नियान अपना काम छोड़ के घर जाने लगती है। बाहर पास की शॉप भी बंद हो चुकी थी, तो नियान डिनर के लिए भी कुछ बाय नहीं कर पाती। बिजली चमकने पर नियान को बचपन की बातें याद आ जाती हैं, जब एक बार स्टेप मॉम ने रूमी के चक्कर में नियान को बारिश में घर से निकाल दिया था। नियान जल्दी घर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर मुड़ जाता है। जीचेन नियान को गिरने से बचा लेता है। नियान साइड हो जाती है, लेकिन उसके पैर में दर्द था, तो जीचेन उसे उठाकर बेंच पर बिठा देता है। वो नियान का लेग चेक करने लगता है। नियान कहती कि मैं ठीक हूँ। जीचेन कहता है कि तुम ओवर टाइम कर रही थी ना, तो मैंने तुम्हारे लिए भी डिनर पैक करा लिया था। नियान जीचेन को भी डिनर करने को कहती है। जीचेन कहता है कि अब तुम मुझे नफरत नहीं करती। नियान कहती कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें नफरत करती हूँ? तुम जब तक रोमांस या नाइट स्पेंड की बातें नहीं करोगे, हम नॉर्मल रह सकते हैं।
जीचेन कहता है कि ठीक है। दोनों साथ में सैंडविच खाने लगते हैं। वो उन दोनों की फ़ोटो क्लिक करके रूमी को सेंड कर देता है। रूमी ये सब अपनी मॉम को बताने लगती है। स्टेप मॉम कहती कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक आइडिया है। नेक्स्ट डे जीचेन नियान को कॉल करके कहता कि मुझे नींद नहीं आ रही है। नियान कहती कि मेडिसिन ली तुमने? जीचेन कहते कि हाँ, उसका कोई असर नहीं हुआ, मुझे हिप्नोथेरेपी की जरूरत है। तभी जीचेन को नियान के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। जीचेन परेशान हो जाता है। फिर नियान को दो लड़के किडनैप करने आए थे। नियान उन्हें मारकर पूछती कि किसने भेजा है तुम लोगों को। तभी उन लोगों को रूमी का कॉल आ जाता है। नियान कॉल उठा लेती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जब नियान चली जाती है तब जीचेन वहाँ पर आता है। वो उन आदमियों से पूछता है कि नियान कहाँ है। वो आदमी बताते हैं कि वो रूमी के पास गई है। इधर रूमी अपनी मॉम को कॉल पर बता रही थी कि वो आदमी नियान को ले गए हैं, रूम में कैमरा लगवा दिए हैं मैंने। नियान कहती कि तुमने ही ये सब किया है। रूमी नियान को देखकर हैरान हो जाती है। नियान रूमी को बहुत मारती है, लेकिन तभी जीचेन नियान को रोक देता है। अब रूमी को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। स्टेप मॉम नियान पर गुस्सा करके उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन जीचेन उनका हाथ पकड़ लेता है। स्टेप मॉम कहती है कि तुम इस लड़की की साइड क्यों ले रहे हो, इसने रूमी को मारने की कोशिश की है। स्टेप मॉम पुलिस को कॉल करने लगती है। नियान कहती कि बुलाओ पुलिस को, मेरे पास भी रूमी के एविडेंस है, देखते हैं कौन जेल जाता है। स्टेप मॉम कहती है कि तुम अभी जाओ यहाँ से। नियान और जीचेन चले जाते हैं। स्टेप मॉम कहती है कि इसे तो इसकी माँ के साथ ही मार देना था, और ये जीचेन शादी के लिए रेडी नहीं है क्या? मिस्टर जी कहते कि रेडी है, लेकिन ये ग्रैंड वेडिंग नहीं करना चाहता, नहीं किसी को इन्वाइट करेगा। स्टेप मॉम कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर जी कहते कि तुम टेंशन मत लो, हम सब अपने हिसाब से कर लेंगे। नेक्स्ट सीन में जीचेन नियान को मेडिसिन लगा रहा था और कहता कि तुम जी फैमिली को कैसे जानती हो? नियान कहती कि वो मेरी स्टेप मॉम थी। जीचेन कहते कि ये सब क्यों किया तुमने? नियान कहती कि ये तो स्टार्टिंग है। जीचेन कहते कि मेरे डैड ने मेरी शादी रूमी से फिक्स की है, क्यों ना तुम रूमी की शादी बर्बाद कर दो, ग्रूम को भगा के। नियान ने सुनकर स्टेप मॉम और रूमी की बातें याद करने लगती है और जीचेन से कहती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? जीचेन कहता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत ब्यूटीफुल है। नियान स्माइल करके कार से बाहर आती है और जीचेन से कहती है कि मैं तुम्हें लेने आऊँगी, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। जीचेन स्माइल करके चला जाता है। अब नियान अपने घर पर थी, तभी जीचेन उसे अपनी वेडिंग डेट सेंड करता है। अब कुछ दिनों के बाद जीचेन वेडिंग के लिए रेडी हो रहा था और नियान जीचेन को किडनैप करने के लिए अब चर्च में रूमी को लाया जाता है। जीचेन नियान का ही वेट कर रहा था। जीचेन से पूछा जाता है कि क्या वो रूमी से शादी करने को रेडी है। जीचेन मना कर देता है। तभी नियान वहाँ पर आती है और वो जीचेन के पास आकर कहती है कि ये शादी नहीं हो सकती। वो जीचेन को अपने साथ बाइक पर बैठाकर ले जाती है। रास्ते में नियान जीचेन को बाइक से उतार देती है और कहती कि मेरा काम हो गया, हेल्प करने के लिए थैंक्स, और वो चली जाती है। जीचेन कहता है कि काम होते ही मुझे रोड पर छोड़ दिया, बहुत हार्टलेस है ये लड़की। नेक्स्ट डे दो लेडीज नियान को देखकर कहती है ये वो लड़की जिसने उस हैंडसम लड़के को डंप किया है। नियान सोचती कि मैंने क्या कर दिया। नियान आगे आकर देखती है कि जीचेन एक आंटी के सामने बैठकर रोने का नाटक कर रहा होता है। वो नियान को देखकर उसे हक करके रोने लगता है। नियान कहती कि क्या कर रहे हो? आंटी कहती कि बेटा तुम्हारी वजह से तुम्हारे बॉयफ्रेंड का उसकी फैमिली से आर्गुमेंट हो गया, तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। जीचेन कहते कि आंटी आप इसे ब्लेम मत करो, गलती मेरी है। नियान जीचेन को अपने घर लेकर जाती है और कहती कि ये सब क्या नाटक है। वो कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे डैड ने मुझे घर से निकाल दिया था। नियान कहती कि तुम तो सीईओ हो ना। वो कहता है कि डैड ने मुझे पूरी पावर्स नहीं दी है, मेरा विला तक ले लिया। वो नियान से हेल्प मांगता है। नियान कुछ नहीं कहती। जीचेन कहते कि कोई बात नहीं और वहाँ से जाने लगता है। नियान उसे रोकती है और कहती कि ठीक है तुम यहाँ पर रह सकते हो। वो नियान को हक करके थैंक्स कहता है। वो कहती कि ये सब मत करना आपसे। जीचेन कहता कि ठीक है। वो नियान की मोम की फ़ोटो देखकर कहता है कि मेरी मदर इन लॉ तो तुम्हारी तरह दिखती है। नियान उसे घूरने लगती है। जीचेन कहते कि अच्छा सॉरी, वैसे मुझे किस रूम में रुकना है? नियान कहते कि गेस्ट रूम में, और रात में यहाँ वहाँ मत भटकना। वो कहते कि हाँ ठीक है, और रूम में चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सिंध नियान से किसी पेशेंट के बारे में बात कर रही थी। नियान कहती है कि अभी आ रही हूँ मैं। नियान जीचेन को ब्रेकफास्ट रेडी करता देखकर हैरान हो जाती है। जीचेन नियान के क्लोज आने लगता है। सडनली नियान साइड हो जाती है। सीन कहती है कि उस पेशेंट का बेटा भी आया है, बहुत हैंडसम है। जीचेन जानबूझ के नियान से कहता है कि ब्रेकफास्ट करके जाना, मैंने सब रेडी कर दिया है। सीन कहती कि तुम्हारे घर में कोई लड़का है। नियान कह देती कि टीवी चल रही है और कॉल रख देती है। जीचेन कहता कि ब्रेकफास्ट कर लो। वो कहती कि मुझे जल्दी जाना है, मैं नहीं कर पाऊंगी। वो कहते कि अच्छा। नियान कहती कि तुम कुछ ज़्यादा ही फ्री हो। वो कहते कि हाँ अभी कोई काम नहीं है, लंच में क्या खाओगी तुम? वो कहती कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नियान सोच रही थी कि ये इतना रिच और पावरफुल है, इसके डैड ने इतनी आसानी से इसे कैसे निकाल दिया।
फिर वो चली जाती है। जीचेन गुस्से में खुद का बनाया ब्रेकफास्ट खाने लगता है। तभी उसे डैड का कॉल आता है। उसके डैड मिस्टर सेन जीचेन से कहते हैं कि तुम ऐसे ही सब छोड़कर क्यों भाग गए। जीचेन कहता है कि आप तो अपनी बहू के चक्कर में लगे हैं ना, कुछ टाइम और सब हैंडल करो, मुझे कुछ काम है। मिस्टर सेन कहते हैं कि अभी तक उस लड़की ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। जीचेन कहते कि नहीं। मिस्टर सेन कहते कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, कहीं ऐसा ना हो तुमसे पहले कोई और उसे ले जाए। जो सुनकर जीचेन को सेन की बात याद आती है, उस पेशेंट के हैंडसम बेटे वाले। जीचेन कहते कि देखता हूँ मैं वो कितना हैंडसम है। अब इधर नियान अपने पेशेंट मिस्टर है से बात कर रही थी। मिस्टर है कहते कि पता नहीं मैं कैसे फिर से बीमार हो गया। नियान उन्हें एक गेम खेलने को कहती है। मिस्टर है अपने बेटे हान को भी उनके साथ गेम खेलने को कहते हैं। वो हान को नियान की साइड में बैठा देते हैं। नियान मिस्टर है को चेस बोर्ड पर 2 चेस पीस रखने को कहती है। मिस्टर है रख देते हैं। फिर वो हान को अपना पीस रखने को कहती है। नियान उन्हें बताती है कि आप बिल्कुल ठीक हो। मिस्टर है कहते कि ऐसे कैसे। नियान हान से अकेले में बात करने को कहती है। मिस्टर है बाहर चले जाते हैं। नियान हान को बताती है कि मिस्टर है को बस तुम्हारी टेंशन है कि उनके बाद तुम अकेले रह जाओगे। वो हान को अच्छे से समझाती है। बाहर जीचेन लंच लेकर आता है। सीन कहती कि मिस्टर सेन आप यहाँ। जीचेन बताता है कि नियान आज ब्रेकफास्ट करके नहीं आई ना। मिस्टर है जीचेन से पूछते हैं कि तुम डॉक्टर जी के कौन हो। जीचेन कहता है कि हस्बैंड। जो सुनकर मिस्टर है नियान के पास आकर कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो हान से जाते हुए कहते हैं कि डॉक्टर जी का तो हस्बैंड है। नियान कहती कि क्या। जीचेन नियान को रोक लेता है और लंच करने को कहता है। नियान कहती है कि तुमने मिस्टर है से क्या कहा। जीचेन कहता है कि बस यही कि तुम ब्रेकफास्ट करके नहीं आई तो मैं खुद आ गया। नियान को गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में नियान बैठकर जीचेन के बारे में सोच रही थी। तभी सीन वहाँ पर आती है और कहती कि तुम जीचेन के साथ हो, सब अच्छे से हाइड किया तुमने मुझसे। नियान कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। वो सीन को सब कुछ बताती है। सीन कहती है कि तुम्हें जीचेन में इंटरेस्ट है तो शादी या डेटिंग क्यों नहीं करती। नियान कहती कि मुझे रिलेशनशिप या शादी नहीं करनी। सीन कहती है कि तुम्हारे मॉम डैड की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी तो क्या तुम लाइफ टाइम सिंगल रहना चाहती हो। तुम्हारे डैड चीटर थे, इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़का चीटर होता है। जो सुनकर नियान को बचपन की बात याद आने लगती है। सीन नियान को कंफर्ट करती है और कहती कि सॉरी ये सब याद मत करो। अब नियान रात को घर आती है। घर पर लाइट्स ऑफ थी। नियान सोचती कि ये क्या हो गया। नियान एक फोटो को देखती है। लाइट्स भी ऑन हो जाती है। जीचेन कहता है कि फोटो अच्छी है ना। नियान डर जाती है। जीचेन उसे पकड़ लेता है। नियान साइड होकर कहती है कि इस फोटो का क्या किया तुमने। वो कहता है कि एआई से एडिट करा के बनवाई है मैंने। वो कहती कि तो इस फोटो में तुम क्यों हो। जीचेन कहता है ताकि मेरी मदर इन लोग को पता चले कि उनका सन इन लोग कौन है और वो फ्यूचर में उनकी बेटी की केयर करेगा। इससे वो स्वर्ग में भी परेशान नहीं होगी। नियान ये सुनकर याद करती है कि नियान की मॉम ने उससे एक बार कहा था कि तुम अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीख लो वरना तुम्हें अच्छा हस्बैंड नहीं मिलेगा, फिर मैं टेंशन में रहूंगी। नियान कहती कि मॉम मैं शादी ही नहीं करूंगी। नियान रोने लगती है और जीचेन से कहती कि ये मेरा घर है, बिना मुझसे पूछो कुछ मत किया करो। कहते कि ठीक है लेकिन ये फोटो। नियान कहती कि बहुत ही अगली है और उस फोटो को लेकर चली जाती है। स्माइल करने लगता है। अब थोड़ी देर बाद जीचेन डिनर रेडी करता है। नियान वेडिंग की न्यूज़ देख रही थी। वो एक नेकलेस को देखकर जल्दी से खड़ी हो जाती है। जीचेन को उसका सर लग जाता है। वो कहते कि कहाँ जा रही हो। नियान कहती कि अपना सामान वापस लेने। नियान जी हाउस में आती है लेकिन उसे अंदर जाने को नहीं मिलता। जीचेन कहते कि कार में बैठो, मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। इधर रूमी स्टेप मॉम से बात कर रही थी तभी नियान वहाँ पर आती है और स्टेप मॉम से कहती है कि इस घर से अभी निकलो और मेरी मॉम की सारी ज्वेलरी मुझे वापस करो। स्टेप मॉम कहती कि सारा बेकार सामान हमने फेंक दिया है। नियान कहती कि मेरी मॉम की हर ज्वेलरी में एक यूनिक सीरियल नंबर होता है। वेडिंग में तुमने जो ज्वेलरी पहनी है वो मेरी मॉम की है। 2 मिनट में सब वापस करो वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। स्टेप मॉम नियान को थप्पड़ मारने वाली थी लेकिन नियान उन्हें रोककर उन्हें और रूमी दोनों को ही थप्पड़ लगा देती है। तभी मिस्टर जी भी आ जाते हैं और नियान पर गुस्सा करने लगते हैं। जीचेन गोल्फ क्लब लेकर आता है और कहता है कि नियान तुम्हें जिसे मारना है मारो, मैं हॉस्पिटल बिल पे कर दूंगा। मिस्टर जी कहते हैं कि कोई गलत फहमी हुई है क्या। जीचेन कहते हैं कि मैंने सुना है कि नियान की मॉम की डेथ के बाद उनकी ज्वेलरी और सामान जी फैमिली में ही है। स्टेप मॉम कहती कि नहीं, नियान झूठ बोल रही है। जो सुनकर नियान गोल्फ बैट उठाकर वास में मार देती है जिससे सब डर जाते हैं। नियान कहती कि चुपचाप सब दे दो वरना इस वॉस की तरह तुम लोगों को भी मार सकती हूँ मैं। जीचेन कहता है कि एविडेंस भी रेडी है, सारा सामान ले आओ। मिस्टर जी ज्वेलरी सामान के फोटोज देखकर स्टेप मॉम से कहते हैं कि नियान अब बड़ी हो गई है, हमें उसे उसकी मॉम का सामान दे देना चाहिए। जाओ ज्वेलरी ले आओ। नियान कहती कि मेरी मॉम ने बिल में सारी ज्वेलरी के बारे में लिखा है तो कुछ भी गायब नहीं होना चाहिए। देन नियान ज्वेलरी चेक करने लगती है। जीचेन कहता है कि सारा सामान है ना। नियान रूमी के पास जाती है और उसके हाथ का ब्रेसलेट और रिंग भी उतार कर कहती है कि ये सब मेरी मॉम का है। नियान मेट से सारा सामान कार में रखने को कहती है। जीचेन कहते कि रुको, अभी भी कुछ रह गया है।
मिस्टर जी कहता है कि और क्या रह गया है। जीचन उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर कहता है कि ये वही मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है जो मेरे ग्रैंडपा ने जी फैमिली के साथ किया था। इसमें साफ साफ लिखा है कि मेरी शादी जी नियान से होनी थी, जी रूमी से नहीं। सभी हैरान हो जाते हैं। नियान सोचती है कि क्या जीचन वही लड़का है जिससे मैं बचपन में मिली थी। उस छोटे लड़के ने ही नियान को वो मून डिजाइन की इयररिंग दी थी। मिस्टर जी कहते कि नियान अब्रोड से वापस आने के लिए रेडी नहीं थी, इसलिए हमें रूमी को शादी के लिए मनाना पड़ा। जीचन कहते कि अब इसकी जरूरत नहीं है और हाँ 60% शेयर नियान के नाम पर करो। स्टेप मॉम कहती है कि रूमी के पास बस 10% है, वैसे भी हम इसे शेयर क्यों देंगे। जीचन कहता है क्योंकि नियान भी इस फैमिली की डॉटर है। मिस्टर जी कहते कि ऐसा नहीं कर सकता मैं। जीचन कहते कि ठीक है, आपसे जी और सेन फैमिली का कोई रिलेशन नहीं है, जो सुनकर मिस्टर जी मान जाते हैं। जीचन मिस्टर जी के शेयर्स ट्रांसफर डॉक्यूमेंट पर फिंगरप्रिंट ले लेता है और नियान को लेकर बाहर आता है। अब नियान बाहर आकर कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं इन लोगों से नहीं मिलना चाहती। जीचन कहते कि तुम्हारी मॉम चाहती थी ना तुम्हें शेयर्स मिले। तभी एक सर्वेंट आके नियान को उसकी मॉम की फोटो देकर जाता है। इतने में स्टेप मॉम आती है और कहती कि तुमने ही अपनी मॉम को मारा है और अब उसका सामान लेने यहाँ आ गई, जो सुनकर नियान को गुस्सा आ जाता है। अब सोते टाइम भी नियान को उसकी मॉम के बारे में सपने आ रहे थे। नियान अपनी मॉम को कॉल करके उन्हें जल्दी घर आकर नियान का बर्थडे सेलिब्रेट करने को बोल रही थी। तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। नियान उठकर मॉम की फोटो देखने लगती है। उसे फोटो फ्रेम में एक चिप मिल जाती है। नियान बाहर आकर उस चिप की रिकॉर्डिंग सुनती है, साथ ही याद करती है कि स्टेप मॉम और मिस्टर जी ही नियान की मॉम की बॉडी एक कार में रख रहे थे। जीचन नियान से सिगरेट ले लेता है और कहते कि डॉक्टर को भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे पता नहीं था। वो कहते कि आज के लिए थैंक्स। जीचन कहते कि थैंक्स बोलने से अच्छा एक किस दे दो। नियान अपने लिप्स पर हाथ रख देती है। जीचन उसके हाथ पर ही किस कर देता है। वो हैरान हो जाती है। जीचन कहता कि हमारी हथेली हमारे दिल के सबसे करीब होती है, तो तुम्हारी हथेली को किस करना तुम्हारे दिल तक पहुंचने जैसा ही है। नियान भागकर रूम में चली जाती है। जीचन उसे देखकर स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट डे नियान मिस्टर जी को मिलने बुलाती है। मिस्टर जी कहते कि क्या काम है तुम्हें। नियान कहती कि तुमने ही मेरी मॉम की डेथ की प्लानिंग की थी ना। मिस्टर जी कहते कि ये कैसी बातें कर रही हो तुम। नियान कहती कि मुझे पता है तुम लोगों ने ही मेरी मॉम को मारा है। मिस्टर जी कहते कि क्या एविडेंस है तुम्हारे पास। नियान उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाती है। मिस्टर जी तो हैरान हो जाते हैं। नियान कहती है कि प्रूव कर दो कि ये सब स्टेप मॉम ने किया है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मिस्टर जी हंसते हुए कहते कि तुम्हें क्या लगता है कोई तुम्हारा भरोसा करेगा, तुम्हारी मॉम को तुमने ही मारा है। नियान कहते कि बकवास मत करो। मिस्टर जी कहते हैं कि तुम्हारे बर्थडे के टाइम तुम्हारी मॉम को बहुत पेन सहना पड़ा, जिसके बाद वो ना तो प्रेग्नेंट हो सकती थी ना वाइफ की ड्यूटी पूरी कर सकती थी। वो खुद अच्छी वाइफ बनने में फेल हो गई। ऐसी वाइफ का क्या करता मैं, अच्छा वो मर गई। नियान गुस्से में कहती कि तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब नियान अपनी मॉम की ग्रेव पर आकर रोने लगती है और कहती कि मॉम आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आप परफेक्ट थी। पता नहीं आपने मिस्टर जी जैसे बेकार लड़के से शादी क्यों की। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उन लोगों से रिवेंज लेकर रहूंगी। नियान अकेले बहुत रो रही थी। तभी जीचेन आता है अम्ब्रेला लेकर और नियान को हक कर लेता है। नियान कहती है कि मेरे मॉम को नहीं मारा है, ये सब मिस्टर जी और स्टेप मॉम की प्लानिंग थी। जीचेन कहते कि रो मत, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ रिवेंज लेने में। नियान कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहती। वो कहता है कि तुम्हें कुछ रीपे करने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। नियान सरप्राइज्ड हो जाती है। अब घर आकर नियान जी फैमिली के मेंबर्स की फोटो देख रही थी। जीचेन नियान को सूप देकर कहता है कि ये तो वो ओल्ड सर्वेंट है ना जिसने तुम्हें वो रिकॉर्डिंग एविडेंस दिया है, लेकिन उसने एविडेंस तुम्हें पहले क्यों नहीं दिया। नियान कहती है क्योंकि इन्हें पता है अब मैं इन लोगों का सामना कर सकती हूँ। जीचेन कहता है कि तुम इससे क्या करने वाली हो। नियान कहती कि कुछ नहीं, बस स्टेप मॉम के दिमाग में चल रही बातों को जानना है मुझे। नेक्स्ट डे वो ऑल सर्वेंट काम करते हुए रूमी और स्टेप मॉम की बातें सुन रहा था। रूमी स्टेप मॉम से कहती कि मैं नहीं चाहती सबको लगे कि मैं शादी कैंसिल होने से परेशान हूँ, मुझे मेरे बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी देनी है। स्टेप मॉम कहती कि हाँ ठीक है, सभी को पता चलना चाहिए कि जी फैमिली की डॉटर कितनी फेमस पेंटर है। उन लोगों को सर्वेंट की आवाज़ आती है। स्टेप मॉम कहती कि क्या कर रहे हो तुम। सर्वेंट कहता है कि मैं तो काम कर रहा था। साइड में आकर सर्वेंट ये पार्टी वाली बात नियान को बता देता है। जीचेन नियान से कहता है कि अब आगे क्या करना है। नियान कहती कि तुम मुझे फेमस होने में मेरी हेल्प करोगे। अब नेक्स्ट डे जीचेन को असिस्टेंट पूछता है कि बॉस हमें क्या करना है। जीचेन कहता है कि सबसे पहले फेमस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जेनी की एयरपोर्ट की फ़ोटोज़ वायरल करो और हाँ साइकोलॉजिस्ट के लिए एक अच्छा सा ऑफिस भी रेडी करो। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है और बताता है कि अपनी हेल्प के बिना जी ग्रुप ने काफ़ी कंपनीज के साथ प्रोजेक्ट किए हैं। जीचेन कहता है कि अब थोड़ा ट्विस्ट लाने का टाइम आ गया है। असिस्टेंट जाने लगता है। जीचेन कहता है कि एक काम और है, तुम्हें एक इन्वेस्टिगेशन करनी है। नेक्स्ट सीन में नियान स्टेप मॉम के रूम में आकर उन्हें डराने लगती है और कहती कि तुमने ही मुझे मारा है, तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया।
स्टेप मॉम कहती कि मैंने कुछ नहीं किया। नियान उनका गला पकड़ लेती है। स्टेप मॉम काफ़ी डर जाती है। नियान जल्दी से भागकर बाहर आती है। बाहर उसे जीचेन मिल जाता है। नियान कहती कि तुम यहाँ। वो कहता कि तुम्हें अकेले कैसे आने देता मैम। स्टेप मॉम यहाँ पर काफ़ी डर गई थी। वो मिस्टर जी से कहती है कि वो सच में नियान की मॉम ही थी। मिस्टर जी कहते कि वो मर चुकी है, अब कैसे वापस आ सकती है। स्टेप मॉम कहती कि वो सच में वापस आ गई है, वो मुझे मार डालेगी, कुछ करो। मिस्टर जी कहते कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बारे में मत सोचो। मिस्टर जी सर्वेंट से पूछते हैं कि क्या घर में कोई आया था। सर्वेंट बोल देता है कि नहीं, तो रूम में मैडम अकेली थी। मिस्टर जी कहते हैं कि स्टेप मॉम के लिए एक फेमस साइकोलॉजिस्ट को ढूंढो। सर्वेंट कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में नियान एक बॉक्स में न्यू फ़ोन देखती है। वो जीजन को मैसेज करके पूछती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी। वो बताता है कि उस फ़ोन में रिकॉर्डिंग, ट्रैकिंग, सारी सेटिंग्स हैं। नियान कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये न्यू ऑफिस भी जीजन ने ही लेकर दिया था उसे। तभी नियान को स्टेप मॉम आते हुए दिख जाती है। स्टेप मॉम नियान की पेशेंट के साथ बातें सुनकर सोचती है कि डॉक्टर जेनी तो सच में बहुत फेमस है, इनकी स्किल्स भी काफ़ी अच्छी है। स्टेप मॉम असिस्टेंट से कहती है कि क्या मैं मास्क लगा कर रख सकती हूँ। असिस्टेंट नियान से बात करके आती है और स्टेप मॉम को बताती कि हाँ, आप मास्क लगा कर रख सकती हैं। अब वो अंदर आती है। नियान ने भी मास्क लगा लिया था। नियान कहती कि मास्क के साथ आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा। स्टेप मॉम कहती कि मिस जेनी, बहुत सुना है आपके बारे में, आप मेरी प्रॉब्लम को ठीक कर सकती हैं। नियान कहती कि हाँ, आप बस इस वॉच को देखना, मुझे सब पता चल जाएगा, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। नियान हिप्नोथेरेपी का यूज़ करके स्टेप मॉम से सारा सच पूछ लेती है कि इन लोगों ने कैसे नियान की मॉम को मारा, ताकि मिस्टर जी स्टेप मॉम से शादी कर सके। अब नेक्स्ट डे रूमी की बर्थडे पार्टी में उसके 3 बॉयफ्रेंड एक साथ आ जाते हैं। वो सभी एक दूसरे से कहने लगते हैं कि रूमी तो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरे साथ थी। नेक्स्ट कहता है कि नहीं, वो मेरे साथ थी। उन लोगों को पता चल जाता है कि रूमी उन्हें चीट कर रही है। सभी रूमी के बारे में बातें करने लगते हैं कि देखो, इतनी रिच फैमिली से होकर पैसों के लिए ऐसी हरकतें कर रही है, ये कहाँ से फेमस पेंटर लग रही है। स्टेप मॉम रूमी को थप्पड़ मार के कहती है कि तुमने हमारी रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया है। रूमी कहती कि मॉम, पता नहीं इन दोनों को एक साथ किसने इन्वाइट कर दिया। मिस्टर जी कहते हैं कि ये सब तुम दोनों की गलती है। स्टेप मॉम कहती कि मैंने क्या किया है। रूमी की रेपुटेशन के लिए हमें एक एग्जीबिशन रखना होगा। मिस्टर जी कहते हैं कि इन सबसे कुछ नहीं होगा। स्टेप मॉम गुस्सा करने लगती है। इधर नियान और जीजन ऑफिस में बैठकर ये सब सुन रहे थे। नियान कहती है कि रेपुटेशन बचाने के लिए एग्जीबिशन करना, ये कैसा आइडिया है। जीजन नियान को एक फाइल देता है। नियान कहती कि जी फैमिली में हो रहे कामों की वजह से जी ग्रुप के शेयर्स को कस्टम सीज कर दिया है। जीजन कहता है कि हाँ, अभी तुम सबसे बड़ी शेयर होल्डर हो। नियान कहती कि तुम ये सब जी ग्रुप के शेयर्स को शॉर्ट करने को कर रहे हो ना। जीजन नियान को क्लोज करके कहता है कि ये सब मैं तुम्हारे और मदर इन लॉ के लिए कर रहा हूँ। नियान रूम में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी शेयर होल्डर मिस्टर जी पर गुस्सा कर रहे थे कि आप इस टाइम फैमिली प्रॉब्लम में ज़्यादा लगे हुए हैं, और कंपनी का क्या, सारे शेयर सीज हो चुके हैं, क्या एक्सप्लेनेशन है आपके पास। मिस्टर जी कहते कि तुम सब चाहते हो ना कि मैं अपनी पोजीशन छोड़ दूँ। शेयर होल्डर कहते हैं कि अगर आपसे काम नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। मिस्टर जी कहते कि मैं 10 साल से इस कंपनी का चेयरमैन हूँ, तब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, अब एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए मुझे पोजीशन से हटाना चाहते हो। तभी नियान वहाँ पर आती है और कहती कि मिस्टर जी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटा कैसे बता सकते हैं, इससे हमारी कंपनी बर्बाद तक हो सकती है। मिस्टर जी कहते हैं कि ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, बाहर जाओ तुम। नियान फाइल दिखाकर कहती है कि मैं कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ, अगर आप पोजीशन में रहकर काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो पोजीशन मुझे दे दो। मिस्टर जी नियान पर गुस्सा करने लगते हैं। नियान शेयर होल्डर से कहती है कि जो भी प्रॉब्लम जी फैमिली के मेंबर ने क्रिएट की है, मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगी। साथ ही मेरे पास ऐसे बहुत से न्यू प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर हम काम करेंगे। सभी नियान को न्यू प्रेसिडेंट बनाने के लिए मान जाते हैं। मिस्टर जी से भी साइन ले लिए जाते हैं। मिस्टर जी कहते हैं कि तुम लोग एक साइकोलॉजिस्ट की बातों में आ गए हो। नेक्स्ट सीन में कंपनी का मैनेजर नियान को एक फाइल देता है और कहता है कि आपकी मॉम ने मुझे उनकी डेथ से पहले दी थी और कहा था कि जब आप कंपनी को कंट्रोल करेगी तब मैं ये फाइल आपको दूँ। सीन नियान से कहती है कि अब तो तुम प्रेसिडेंट बन गई हो, फिर जीजन के बारे में क्या सोचा, तुम लोग कब शादी करोगे। नियान कहती कि बकवास मत करो। सीन कहती कि जीजन तुम्हारी कितनी हेल्प करता है, वो चाहता है कि तुम अपने बचपन की बुरी मेमोरीज को भूल जाओ, वो सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तुम्हें जीजन को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो नियान सीन की कई बातों के बारे में सोचने लगती है, जिसके बाद नियान जीजन के पास आती है। वो कहता है कि तुम्हारी सक्सेस के लिए तो हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। नियान कहती है कि तुमने भी बहुत हेल्प की है मेरी। वो दोनों लंच करते हैं। जीजन नियान से कहते हैं कि तुम मुझे अपने हाथ से मीट खिलाओ। नियान जीजन को खाना खिलाने लगती है। वो तो खुश हो जाता है और कहते हैं कि तो मैडम आगे क्या करना है। नियान जीजन को सारा प्लान बताती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जी स्टेप मॉम पर गुस्सा कर रहे थे और कहते कि इतने सालों से तुमने मुझे धोखे में रखा, क्योंकि मिस्टर जी को पता चल गया था कि रूमी उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। स्टेप मॉम गुस्से में कहती है कि तो तुम कौन से बहुत अच्छे हो, तुम भी तो बस लड़कियों के आगे पीछे घूमते रहते थे।
उन दोनों के बीच आर्गुमेंट होने लगता है। रूमी बीच में आती है तो मिस्टर जी उसे भी बातें सुनाने लगते हैं। मिस्टर जी उन दोनों को घर से निकाल देते हैं। नियान ये सब देखकर खुश हो रही थी। नेक्स्ट सीन में स्टेप मॉम मिस्टर लिन नाम के आदमी से मिलने आती है और कहती कि तुम्हें रूमी के लिए एग्जीबिशन कराना ही होगा। मिस्टर लिन कहते हैं कि मैंने पहले ही उसे इतना फेमस पेंटर बनाने में हेल्प कर दिया, लेकिन उसने सब बर्बाद कर दिया। स्टेप मॉम कहती कि अगर तुमने रूमी की हेल्प नहीं की तो मैं सबको बता दूंगी कि रूमी तुम्हारी ही डॉटर है। मिस्टर लिन कहते कि बकवास मत करो, तुम खुद मिसेस जी बनने के चक्कर में मुझे छोड़कर चली गई थी। स्टेप मॉम कहती कि मैं तुम्हारी रेपुटेशन भी बर्बाद कर दूंगी। जो सुनकर मिस्टर लिन कहते कि ठीक है, लास्ट बार हेल्प कर रहा हूँ मैं तुम्हारी। नियान कहती है कि इसका मतलब रूमी के टीचर ही उसके बायोलॉजिकल फादर हैं। जीचेन कहते हैं कि अब देखते हैं कि मिस्टर जी ये सच सुनकर क्या करते हैं। नियान कहती कि हाँ। अब कुछ दिनों के बाद मिस्टर लिन रूमी के लिए एग्जीबिशन कराते हैं। वहाँ पर बहुत सी पेंटिंग्स लाई जाती हैं, लेकिन मिस्टर जी फेस कवर करके उन सभी में मिस्टर लिन के साइन कर देते हैं। थोड़ी देर बाद रूमी रिपोर्टर से कहती है कि कुछ दिनों पहले फेक न्यूज़ आई थी कि मेरे 3 बॉयफ्रेंड हैं, मुझे तो पेंटिंग से ही टाइम नहीं मिलता, तो किसी की फीलिंग्स के साथ खेलने का टाइम कहाँ से होगा। तभी रिपोर्टर्स की नज़र पेंटिंग के सिग्नेचर पर जाती है और सभी कहते कि क्या ये पेंटिंग्स मिस्टर लिन ने बनाई हैं। रूमी कहती कि नहीं, टीचर लिन बस मेरी हेल्प करते हैं। सभी कहते हैं कि टीचर स्टूडेंट के बीच अच्छा रिलेशन है। मिस्टर जी कहते कि झूठ बोल रही है ये। स्टेप मॉम तो हैरान हो जाती है। मिस्टर जी कहते हैं कि ये रूमी मेरी नहीं बल्कि मिस्टर लिन की डॉटर है। सभी हैरान हो जाते हैं। मिस्टर जी सभी को डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं। स्टेप मॉम कहती कि नहीं, रूमी ने बहुत हार्ड वर्क करके इतना सब हासिल किया है। मिस्टर लिन ने बाद में उसकी स्किल्स देखकर उसे अपनी स्टूडेंट बनाया था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो रूमी के लिए पेंटिंग्स बनाती थी। सभी उसकी बातें सुनकर समझ जाते हैं कि स्टेप मॉम और रूमी झूठ बोल रहे हैं। स्टेप मॉम भी सभी को मिस्टर जी की सच्चाई बता देती है कि मिस्टर जी ने अपनी ही वाइफ को मार डाला है। उनके पास एविडेंस भी था। ये सब एक दूसरे से ही लड़ लेते हैं और पुलिस उन सभी को पकड़कर ले जाने लगती है। स्टेप मॉम नियान से कहती है कि ये सब तुमने ही प्लान किया था ना। वो उसे बातें सुनाने लगती है। मिस्टर जी वहाँ से भागने लगते हैं। जीचन नियान से कहते कि टेंशन मत लो, मेरे बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़ लेंगे। नेक्स्ट सीन में ऑल सर्वेंट मिस्टर जी को बांध कर रखता है और कहता है कि मुझे इस दिन का बहुत सालों से वेट था। मिस्टर जी कहते कि मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। सर्वेंट कहता कि 18 साल पहले लगाई तुम्हारी उस आग की वजह से मेरी वाइफ और बेटी की भी डेथ हो गई थी। तुमने उसके साथ क्या किया था सब पता है मुझे। मिस्टर जी कहते कि मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। फिर भी सर्वेंट उन्हें मार देता है। नियान मिस्टर जी को देखने आती है। तभी सर्वेंट नियान को बेहोश करके चारों तरफ पेट्रोल डालने लगता है। इतने में नियान होश में आ जाती है। सर्वेंट कहता है कि तुम नाटक कर रही थी। नियान कहती कि तुम्हें पता है ना, तुम्हारी वाइफ और डॉटर को डैड ने नहीं मारा था। सर्वेंट हैरान हो जाता है। नियान कहती कि तुम्हें भी साइकोटिक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से तुम बार बार उस मोमेंट को याद करते थे। उस टाइम तुमने डैड को देखा और तुम्हें लगा कि डैड ने ही ये सब किया है, जबकि वो आग बस एक एक्सीडेंट था। सर्वेंट ये सुनकर रोने लगता है और कहते कि मुझे माफ़ कर दो। नियान कहती कि माफ़ तो मैं कर दूंगी, लेकिन तुमने किसी का मर्डर करके क्राइम किया है। पुलिस उस सर्वेंट को लेकर चली जाती है। नियान को ये सब पता करके जीचेन ने ही बताया था, जिससे उन्हें सर्वेंट के रिवेंज का रीज़न पता चला। नेक्स्ट सीन में नियान और जीचेन नियान की मॉम की ग्रेव पर आते हैं। नियान कहती कि फाइनली ये सब खत्म हुआ। मॉम अब आप भी टेंशन मत लेना, मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल चुका है और मैं खुश हूँ। जीचेन कहता है कि तो अब हम शादी कर सकते हैं। नियान कहती कि हाँ, लेकिन मेरे हाथ में कोई कमी दिख रही है। जीचेन नियान को अम्ब्रेला पकड़ा के रिंग निकालता है और नियान को प्रपोज करता है। वो कहती है कि सिमेट्री में कौन प्रपोज करता है। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मूड चेंज हो जाए। रिंग पहनाकर जीचेन बताता है कि मैं 10 सालों से तुम्हें लाइक करता हूँ। नियान कहती कि मैं भी तुम्हें 10 सालों से लाइक करती हूँ। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। नियान सोचती कि फाइनली मुझे मेरी खुशी मिल चुकी है, जो शायद बचपन से अब तक कभी नहीं मिली। वो जीचेन को थैंक्स कहती है। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।